नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा रघुवंशी आपके साथ जोड़ रही हूँ सनातन धर्म ऐप के माध्यम से। हमारा विषय है ऋग्वेद संहिता। प्रथम भाग में हम बात कर चुके हैं सूक्त 1 से 8 तक। आज हम इस पर ही आगे बात करेंगे, सूक्त 9 से आरंभ करेंगे। जैसे कि मैं आगे आपको बता चुकी हूँ, हर एक सूक्त में से नियत मंत्रों का नियत किया गया है। उन्हीं मंत्रों के बारे में यहाँ पर बात होगी। यदि आप इसके बारे में विशेष चर्चा करना चाहते हैं या किसी प्रकार के प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं, तो उन प्रश्नों को आप हमारे ऐप के माध्यम से पोस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ हम आपको संतोषपूर्वक उत्तर देने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। हम बात करते हैं सूक्त 9 से। ऋषि मधुछंदा, वैश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद यहाँ पर गायत्री ही रहेगा। इंद्रे ही मत्स्य संध्योषो विश्वेभिः सोम पर्वर्भिः महा अभिष्टि रोजसा। हे इंद्रदेव, सोम रूपी अन्नों से आप प्रफुल्लित होते हैं। अपनी शक्ति से दुर्दांत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आपको प्राप्त होती है, तो आप इस यज्ञशाला में पधारें। इंद्रदेव, आप सोम रस के पान से प्रफुल्लित होते हैं। आप में अनेक प्रकार की ऊर्जा प्रदीप्त होती है और आप ऐसे विशेष ऊर्जा के साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले आप बनते हैं। तो वैसे इंद्रदेव, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका आवाहन करते हैं कि आप यज्ञशाला में प्रस्तुत हो, आप यज्ञशाला में आमंत्रित हैं। असुक्रमिंद्र ते गिरह प्रति त्वमादुषहात अजोषा वृषभ प्रतिम। हे इंद्रदेव, आपकी स्तुति के लिए हमने स्तोत्रों की रचना की है। बलशाली और पालनकर्ता इंद्रदेव, आप हमारे इस रचना को, इस गुणगान को स्वीकार करें और इस यज्ञशाला में पधारें। सम गोमदिद्रम वाजवंस्मे पृथुश्रवो बृहत विश्वास्यु धैर्युक्षितम। हे इंद्रदेव, आप हमें गौ, धन, धान्य से युक्त अपार वैभव और अक्षय पूर्णायु प्रदान कर सकते हैं। आप इतने विशेष हैं, इतने बलशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि आप हमारे संरक्षक हैं, संहार करने योग्य हैं हमारे शत्रुओं का। आप हमें सभी प्रकार के धन धान्य देने के लिए उपयुक्त मार्ग बता सकते हैं। आप हमें गौवे प्रदान कर सकते हैं। आप सभी प्रकार से पुष्ट हैं। अस्मे देहि श्रवो बृहदम्न सहस्त्रा सातमम इंद्रम सा रथ निरीश। हे इंद्रदेव, आप हमें प्रभुत यश और विपुल ऐश्वर्य प्रदान करने में बहुत से रथों में भरकर अन्न भी प्रदान करें। आप न केवल हमें धन धान्य प्रदान करें, न केवल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में हमें समर्थ बनाए, पर साथ ही साथ हमें यश भी प्रदान करें और खूब सारे रथों में हमें अन्न से युक्त जो सारी चीज़ें हैं वो अन्न के साथ में हमें आप प्रदान करें। वशोरिंद्रम वशोपितिम गिरभि गृणंतम रुग्मियम होम गंतार मुतये। धनों के अधिपति, ऐश्वर्य के स्वामी, रुचाओं के स्तुत्य इंद्रदेव, हम स्तुतिपूर्वक आवाहन करते हैं कि हमारे यज्ञ में पधार कर हमारे ऐश्वर्य की रक्षा करें। आप सभी प्रकार के धनों के स्वामी हैं, सभी प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन सबके साथ हमारे यज्ञ में पधारें, हमारे आह्वान को स्वीकारें। सुते सुते न्योक से बृहदम बृहत एदरी इंद्राय सुषमर्चति। सोम को सिद्ध करने स्थान यज्ञ स्थल पर यज्ञकर्ता इंद्रदेव के पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। सोम को तैयार करने के लिए जो याजक लगे हुए हैं, जो याजक उसमें जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ में यज्ञकर्ता ये सभी इंद्र की स्तुति करने में, देवराज इंद्र का गुणगान करने में, उनकी प्रशंसा करने में पूर्ण रूप से आयुक्त हैं। सूक्त 9 संपूर्ण। सूक्त 10। सूक्त 10 ऋषि मधुछंदा, वैश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद अनुष्टुप। युक्षवा ही केशिनाम हरिवृषणा कश्यप्रा अथान इंद्र सोमपा गिरामुप श्रुतिम चर। सोमरभ ग्रहिता इंद्रदेव, आपके लंबे केश युक्त शक्तिमान गंतव्य तक ले जाने वाले दोनों घोड़ों को रथ में नियोजित करें। तत्पश्चात सोमपान से तृप्त होकर हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं आप सुने। आप यहाँ पर पधारें। आप अपने घोड़ों को लेकर अपने गंतव्य स्थान से नियोजित होकर पहुँचे। तत्पश्चात सोमपान से तृप्त होकर हमारी द्वारा की गई जो भी प्रार्थनाएं हैं आप उसे स्वीकार करें, आप उसे सुने। एहिम स्तोमा अभिस्वराभि गुणिया रुव ब्रह्म च नो वशो सुचेन्द्र यज्ञम च वर्धय।
हे सर्वविनाशक इंद्रदेव, हमारी स्तुतियों का श्रवण कर आप उद्गाता, होता और अर्ध्वियों से प्रशंसा से प्रोत्साहित हो। आप सर्व निवासक हैं। आप सभी स्तुतियों, उद्गाता और होताओं से द्वारा जो भी स्तुति की गई है उन सभी स्तुतियों का श्रवण करें, उनसे प्रसन्न होकर आप उसे स्वीकार करें। उक्तमिंद्राय संशय वर्धनम पुरु निधिस्ते सक्रो यथा सतेषु णो श्रारणत शक्येषु च। हे श्रोताओं, आप शत्रु संहारक सामर्थ्यवान इंद्रदेव के लिए यश को बढ़ाने वाले उत्तम स्तोत्रों का पाठ करें, जिससे कि उनकी कृपा हमारी संतान एवं मित्रों पर सदा बनी रहे। यहाँ पर शत्रु संहारक इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि आप यश बढ़ाने वाले हैं, इसलिए हम उत्तम स्तोत्रों का गान कर कर आपको स्तुति कर रहे हैं कि जिस स्तुति के पाठ से आप हम पर कृपा करें, न केवल हमारे पुत्रों पर हमारे मित्रों पर भी उसकी शुभदायक असर हो, उसका शुभदायक उन्हें फल प्राप्त हो। सुविवृतम सुनिरिजम इंद्रम त्वादातम विद्यशम गवामप व्रजम वृद्धि कृणुष्व राधो अद्रिवम। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा प्रदत्त यह सब दिशाओं में सविस्तृत हुआ है। हे वज्रधारक इंद्र, गौओं को बाड़े से छोड़ने के समान हमारे लिए धन को प्रसारित करें। यहाँ इंद्रदेव को सभी दिशाओं में सविस्तृत बताया गया है और कहा गया है कि जिस प्रकार गौ को बाड़े से छोड़ा जाता है, उसी प्रकार आप हमारी ओर धन को प्रसारित करें। विद्वा हि त्वां वृषन्तमं वाजेषु हवनं श्रुतं वृषन्तमस्य हुमहम अति सहस्रम सातमाम। हे इंद्रदेव, हम जानते हैं कि आप बल संपन्न हैं तथा युद्धों में हमारे आह्वान को आप सुनते हैं। बलशाली इंद्रदेव, आपके सहस्त्र प्रकार के धन के साथ हम आपका संरक्षण भी चाहते हैं। इंद्रदेव से यहाँ प्रार्थना की गई है कि हे बलशाली इंद्रदेव, न केवल हम आपसे बल चाहते हैं, न केवल हम आपसे धन चाहते हैं, किंतु आपका संरक्षण भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की हमारे पर समस्या आती है, किसी भी प्रकार के शत्रुओं का हम पर यदि वार होता है, तो आप हमारे संरक्षण करें। आतु न इंद्र कौशिक मदशानम सुतम पिब नव्यमायु प्रसूत्र क्रुधि सहस्राम मिश्रुषुम। हे कृषिक के पुत्र इंद्रदेव, आप इस निष्पादित सोम का पान करें और शीघ्र आए। हम कर्म करने की सामर्थ्य दे, हमें नवीन आयु भी दे। इस ऋषि को सहस्त्र धनों से पूर्ण करे। यहाँ पर इंद्रदेव को कुशिक के पुत्र ऐसे बुलाया गया है, इस नाम से बुलाया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप सोमपान का पान करें और उसके पश्चात आप यहाँ पर पधारें, और यहाँ पर पधारने के बाद हमें सामर्थ्यवान बनाए, हमें नवीन आयु प्रदान करे और साथ ही साथ हमें सहस्त्र धनों से पूर्ण करें। परित्वाम गिर्वणो गिरि इमा भवन्तु विश्वतः वध्वायुनु मनु वृद्धव्यो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः। हे स्तुत्य इंद्रदेव, आपके द्वारा की गई स्तुतियाँ सभी ओर से आयु को बढ़ाती है, आपको यशस्वी बनाए। आपके द्वारा स्वीकृत ये स्तुतियाँ हमारे आनंद को बढ़ाने वाली है। जिस प्रकार हमारे द्वारा जो भी की गई स्तुतियाँ हैं वो आपके आयु को बढ़ाती है, आपके यश को बढ़ाती है, आप उसे उन सभी स्तुतियों को स्वीकार करें, जिसकी वजह से हमारे आनंद में भी बढ़ोतरी हो, हमारे आनंद में भी विकास हो। सूक्त 10 संपूर्ण। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सूक्त 11 ऋषि जेता मांदु छंदस देवता इंद्र छंद अनुष्टुप। पूर्वेरिंद्रे रातयो नवी दश्यत्यन युत्यः यदि वाजस्य गोमत स्तोत्रुभ्यो महंत मध्यम। देवराज इंद्र की दानशीलता सनातन है। ऐसी स्थिति में आज के यजमान भी यदि स्तोताओं को गवादि सहित अन्न दान करते हैं तो इंद्र द्वारा की गई सुरक्षा का अक्षुण्ण रहते हैं। इंद्रदेव दानशीलता सनातन है, उनके जैसा दानवीर सनातन कोई भी नहीं है। और यजमान भी यदि श्रोताओं कोई भी यजमान यदि उनके आराधन से उनके साथ में अन्नदान और बाकी दान करता है तो वो इंद्रदेव की सुरक्षा को अक्षुण्ण प्राप्त करता है। पुराम भिन्द्रु युवा कविर्मितोजा अजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धरतो वज्री पुरुषतः। शत्रु के नगरों को विनष्ट करने वाले इंद्रदेव युवा ज्ञाता अति शक्तिशाली शुभ कार्यों के आश्रयदाता
तथा सर्वाधिक कीर्तियुक्त होकर विविध गुणों से संपन्न हुए हैं। शुक्र शत्रु के नगरों को विनष्ट करने वाले इंद्रदेव युवा है, ज्ञाता है, अति शक्तिशाली है, बलशाली है, शुभ कार्यों के आश्रयदाता है, सर्वाधिक कीर्ति को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे विविध गुणों से संपन्न होकर देवराज इंद्र है। तवाहम सुरम रातिभिः प्रत्ययम सिंधु मावदन उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्ट तस्य कारवः। संग्राम सूर इंद्रदेव, आपकी दानशीलता से आकृष्ट होकर हम होतागण पुनः आपके पास आए हैं। स्तुत्य इंद्रदेव, सोमयाग की प्रशंसा करते हुए ऋत्वी एवं यजमान आपकी दानशीलता को जानते हैं। यहाँ इंद्र की दानशीलता के बारे में महात्म्य बताया गया है कि आप इतने बड़े दानवीर हैं, आप इतने बड़े दानशील हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विशेष को कुछ भी दान प्राप्त करवा सकते हैं। माया भिरीन्द्र मायिनम त्वम शोषण मवांतिर विदुष्ट तस्य मेघिरा स्तेषा श्रवाश्युंतर। हे इंद्रदेव, अपनी माया द्वारा आपने शोषण नाम का एक राक्षस था, उसे पराजित किया है। जो बुद्धिमान आपकी इस माया को जानता है, उसे आप यश और बल को प्रदान करवाते हैं। जो व्यक्ति आपके इस पराक्रम को जानता है, आपके इस साहस को जानता है, आपकी इस माया को जानता है, वो आपकी हर प्रकार की यश और बल को प्राप्त करता है। इंद्रमिशान मोजशाभि स्तोमा अनुशतम सहस्त्रम यश्य रातय उतो वा शंति भूयसी। स्तोतागण असंख्य अनुदान देने वाले ओजस के कारण जगत के नियंत्रा इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। यहाँ पर सभी स्तोत्रगण इंद्रदेव की किस प्रकार स्तुति करते हैं उसका महात्म्य बताया गया है। सूक्त 11 संपूर्ण। सूक्त 12 ऋषि मेघातिथि काण्व, देवता अग्नि, छंद गायत्री। अग्निनाग्नि समिध्यते कविर्गुरुः पतिर्युवा हवैवाग्य जुहास्य। यज्ञस्थल के रक्षक, दूरदर्शी, चीर युवा, आहुतियों को देवता तक पहुंचाने वाले, ज्वालायुक्त आह्वानीय यज्ञाग्नि को अरणीय मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी प्रकार के होम हवन या यज्ञ में अग्नि किस प्रकार प्रज्वलित किया जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैच बॉक्स से? जी नहीं, उसे अरणि मंथन से प्रज्वलित किया जाता है। उस अरणि मंथन से प्रज्वलित किए जाने वाले जो अग्नि हैं वो कैसे हैं? तो वो उस यज्ञ स्थल के रक्षक हैं, दूरदर्शी हैं, चीर युवा है, और जो भी आहुतियाँ यज्ञ में दी जा रही हैं उन सभी आहुतियों को, उन सभी हविष्यान को देवताओं तक पहुँचाने वाले अग्निदेव आप हैं। यस्त्वामग्ने हविष्पति दूर्तम देवम समर्पयत सपर्यति तस्य समप्राविता भव। देवगणों तक हविष्यान पहुँचाने वाले अग्निदेव, जो याजक उत्तम विधि से अर्चना करते हैं, उनको आपकी रक्षा भलीभांति प्राप्त होती है। जो भी देवताओं को हविष्यान पहुँचाते हैं वैसे हैं आप यज्ञदेव। जो याजक पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, सत्य स्वरूप से यज्ञ का आवाहन करता है और आपकी स्तुति करता है, उसके हविष्यान को आप पूर्ण रूप से देवताओं तक पहुँचाते हैं और आप उनकी रक्षा भी करते हैं। यो अग्निम देववितय हविष्यामम आविवासति तस्मे पावक मूलय। हे शोधक अग्निदेव, देवों के लिए हवि प्रदान करने वाले जो यजमान आपकी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें सुखी बनाएं। स न पावक दिव्य दिव्य मुने देवा इहा वह उपयज्ञ हविष्वन। पवित्र दीप्तमान अग्निदेव, आप देवों को हमारे यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए निमित्त ले आए। यहाँ पर अग्निदेव को आवाहन किया जा रहा है, यहाँ पर यज्ञदेव को प्रार्थना की जा रही है कि यज्ञ में जो भी आहुतियाँ दी जा रही है, जो भी हविष्यान अर्पित किया जा रहा है, उसके लिए आप देवताओं को आपके साथ यहाँ पर लेकर आएँ। अग्ने शुक्रेण शोचिषाम विश्वार्भिर्देव बहुभीति इमं स्तोमम जुस्वन। हे अग्निदेव, अपनी कांतिमान दीप्तियों से देवों को बुलाने निमित्त हमारी स्तुतियों का आप स्वीकार करें। वारंवार यहाँ पर उनसे, अग्निदेव से ये कहा जा रहा है कि आप देवताओं को हमारे हविष्यान को अर्पित करने के लिए, हमारे हविष्यान को ग्रहण करने हेतु अपने साथ लेकर आएँ। सूक्त 12 संपूर्ण। ओ
सूक्त 13। सुसंमिद्धो न आवह देवा अग्ने हविष्मति होतः पावक यक्षी च। पवित्र करता यज्ञ संपादन करता है अग्निदेव। आप अच्छी तरह प्रज्वलित होकर यजमान के कल्याण के लिए देवताओं का आवाहन करें, उनके लक्ष्य को यज्ञ में संपन्न करें, अर्थात देवों के पोषण के लिए हविष्यान ग्रहण करें। इस सूक्त में, इस मंत्र में प्रार्थना की जा रही अग्निदेव से कि आपके इस यज्ञ स्थल में जो यज्ञ किया जा रहा है, जो भी हविष्यान अर्पण किया जा रहा है, आप उसे स्वीकार करें और देवताओं तक पहुंचाएं, और इसका जो उद्देश्य है इसे पूर्ण करने में आप हमें समर्थ बनाएं। मधुमंत तनुपाद यज्ञम देवेशु न कवे अविद्या अध्या करुणे वितये। ऊर्ध्वगामी मेधावी हे अग्निदेव, हमारी रक्षा के लिए प्राणवर्धक मधुर हवियों को देवों के निमित्त प्राप्त करे और उन तक पहुँचाए। फिर से वही बात है, यहाँ पर ऊर्ध्वगामी मेधावी अग्निदेव कहा गया है और अग्निदेव से ये प्रार्थना की गई है कि हवि में जो कुछ भी समर्पित किया जा रहा है, जो कुछ अर्पित किया जा रहा है, आप उसे देवताओं तक पहुँचाएँ। विश्रयंतो मातृवा वृद्धो द्वरो देवीरश्चस्त अध्यानुनम च यष्टवे। आज यज्ञ करने के लिए निश्चित रूप से ऋतम की वृद्धि करने वाले अविनाशी दिव्य द्वार खुल जाए। इस यज्ञ को करने के लिए जो भी आवाहन करना था वो सब कुछ हमने किया है, तो इस यज्ञ को यदि आप अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं तो अविनाशी दिव्य द्वार आज खुल जाने चाहिए। नक्तो शास सुपे शास्मिन यज्ञ उपहेवम इदम नो बहिरासदे। सुंदर रूपवती रात्रि और उषा का हम इस यज्ञ में आवाहन करते हैं, हमारी ओर से आसन रूप में वह यहाँ पर पधारे और प्रस्तुत हो। रात्रि और उषा को भी यहाँ पर आवाहन दिया गया है कि आप इस यज्ञ में प्रस्तुत हो और हमारे अनुग्रह को स्वीकार करें। अवसृजा वनस्पति देवे देवेभ्यो हविभि प्रदास्तुर चेतनम। हे वनस्पति देव, आप देवों के लिए नित्य हविष्यान प्रदान करने वाली है, दाता को प्राण रूप उत्साह प्रदान करें। यहाँ पर वनस्पति देव को भी प्रार्थना की गई है कि आप हविष्यान देने के लिए देवताओं के सन्मुख हैं और हमेशा हम उनके साथ हैं, तो आप यहाँ पर प्राण स्वरूप रहकर इस याजकों के साथ में रहें। स्वाहम यज्ञम कृणो नेन्द्राय यजन्यो गृहे तत्र देवाय उपहेयम। आप याजकों के घर में इंद्रदेव की तुष्टि के लिए आहुतियों समर्पित करें। हम होता वहाँ देवों को आमंत्रित करते हैं। याजकों को इंद्रदेव की आवाहन में लगाया है और बाकी सारे होताओं को, अन्य देवों को आमंत्रित करने की जो ड्यूटी है वो सौंपी गई है, जो कर्तव्य है वो सौंपा गया है। यहाँ पर सूक्त 13 संपूर्ण। सूक्त 14। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। सूक्त 14। एभिरग्ने दुवो गिरो विश्वे भी सोम पीते है देव बिया है यक्षी च। हे अग्निदेव, आप समस्त देवों के साथ इस यज्ञ में सोम पीने के लिए आए। हमारी परिचर्या और स्तुतियों को ग्रहण करें और यज्ञ कार्य को संपन्न करें। यहाँ पर जैसे इंद्रदेव की स्तुति की गई थी, वैसे ही यहाँ पर अग्निदेव को आवाहन दिया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है कि सभी देवताओं के साथ यहाँ पर आप पधारें और सोम रस का पान करें और यज्ञशाला में अपना स्थान ग्रहण करें। इंद्र वायु बृहस्पति मित्राग्नि पुषणम भगम आदित्यान मारुतम गणम। यज्ञशाला में हमने इंद्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग, आदित्यगण और मरुदगण आदि देवों को आवाहन किया है। तानम यजत्रा ऋता वृद्धाग्ने पत्नी व्रतस्कृति मध्वम सूजिहम पाहय। हे अग्निदेव, आप यज्ञ की समृद्धि एवं शोभा बढ़ाने वाले पूजनीय इंद्रिय देव के सपलोक में इस यज्ञ में बुलाए और उन्हें मधुर सोमरस का पान करवाए। यहाँ पर अग्निदेव को वारंवार ये प्रार्थना की गई है कि जैसे आप सभी देवताओं को अपने साथ लेकर आए हैं, उनके साथ सोमपान कर रहे हैं, वैसे ही आप इंद्रदेव को भी आवाहन करें और उनकी पत्नी के साथ में आवाहन करें ताकि वो भी यहाँ पर पधारें और सोमरस का पान करें। आर्की सूर्य से रोचनाद विश्वान देवा उर्स बुधु विप्रो होतः वक्षति। हे मेधावी होता रूप अग्निदेव, आप प्रातः काल में जागने वाले विश्व देवों के सूर्य रश्मियों से युक्त करके हमारे पास लाते हैं। आप मेधावी अग्निदेव हैं। आपने प्रातः काल में सूर्य रश्मियों के साथ में यहाँ पर पधारे हैं। विश्वे भी सौम्य मध्वग्न इंद्रने वायुना पिबा मित्र से धामी भी। हे अग्निदेव, आप इंद्र, वायु, मित्र
आदि देवों को संपूर्ण तेजों के साथ मधुर रस का सोमपान करें। युक्ष्वा हारुषि रथे हरितो देवम रोहितम तारभी देवो इहावह। हे अग्निदेव, आप रोहित नामक रथ को ले जाने में सक्षम तेज गति वाली घोड़ियों को रथ में जोते हुए एवं उनके द्वारा देवताओं को इस यज्ञ में लाएं। यहाँ पर अग्निदेव को वारंवार इस बात का उल्लेख किया गया है कि आप यहाँ पर पधारे और सभी देवी देवताओं के साथ आए और उनके साथ सोमरस का पान करें। सूक्त 14 संपूर्ण। सूक्त 15। इंद्र सोमम पिबम ऋतूनाम त्वाम विश्वंती वदम मत्सरागुतम दोकशः। हे इंद्रदेव, ऋतुओं के अनुकूल सोमरस का पान करें। ये सोमरस आपके शरीर में प्रविष्ट हो, क्योंकि आपकी तृप्ति का आश्रयभूत साधन यही सोम है। इंद्रदेव के मुख्य आश्रयभूत साधन के तौर पर यहाँ पर सोमरस का उल्लेख किया गया है। तो आप इस हवन में, आप इस यज्ञ में पधारे और आप इसका पान करें, ऐसा कहा गया है। अग्ने देवा इहा वह सादया योनिषि त्रिषु परिभिषु पिबम ऋतुनाम। हे अग्निदेव, आप देवों को यहाँ बुलाकर उन्हें यज्ञ के तीनों श्रवणों प्रातः, मध्य और सायं में आसित करें। उन्हें विभूषित करके ऋतु के अनुकूल सोम का पान करें। ऋतु के अनुसार सभी देवताओं के साथ आप प्रातः, मध्य और सायंकाल में सोमपान का पान करें। द्राविणोसी ग्राहवस्ताशो अध्वरे यज्ञेशु देव मिलते। धन की कामना वाले याजक सोमरस तैयार करने के निमित्त हाथ में पत्थर धारण करके पवित्र यज्ञ में धन प्रदायक अग्निदेव की स्तुति करते हैं। यदि किसी याजक को धन की कामना है तो वो यज्ञशाला में यज्ञ के स्थान पर सोमरस का जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करता है। उस प्रोसेस के दौरान वो अपने हाथ में पत्थर को धारण करता है और उस सोमरस को पीसता है, तो वो धन को प्राप्त करता है। उसे अग्निदेव का सानिध्य, अग्निदेव की कृपा प्राप्त होती है। यतम त्वा तुर्यम मतुम बिर्द गुणोद्वा यजामहे अधस्मानो दुर्दिभव। हे धन प्रदायक अग्निदेव, ऋतुओं के अमृत होकर आप आपके निमित्त सोम के साथ में भाग को अर्पित करते हैं, इसलिए आप हमारे लिए धन प्रदान करने वाले हो। यहाँ पर धन प्रदायक अग्निदेव कहा है। अग्निदेव कैसे हैं? तो कि ऋतुओं के अनुमत होकर, ऋतुओं के अनुसार होकर वो ऐसे निमित्त रहते हैं कि अपने सोम को भी समर्पित करते हैं, इसलिए उन्हें धन प्रदान करने वाला कहा गया है। अश्विनाम पिबंतु मधुदिग्ध्वनि शुचिव्रता ऋतुनाम यज्ञ वाहसा। दीप्तिमान शुद्ध करने वाले ऋतु के अनुसार यज्ञवाहक हे अश्विनी कुमार, आप इस मधुर सोमरस का पान करें। यहाँ अश्विनी कुमार की गुणगाथा गाई गई है और उन्हें सोमरस का पान करने के लिए आवाहन किया गया है। गार्हपत्येन सत्यनम ऋतुनाम यज्ञ निरसी देवान देवयते यजः। हे इष्टदेव अग्निदेव, आप गार्हपत्य नियमन के ऋतुओं में अनुगत यज्ञ का निर्वहन करने वाले हैं, अतः देवत्व प्राप्ति की कामना वाले याजकों के निमित्त देवों का यजन करें। आप याजकों के साथ समर्पित होकर, सम्मिलित होकर देवों का यजन करें, देवों की प्रार्थना करें, देवों का आवाहन करें। देवों को निमंत्रित करने में, उनकी आज्ञा स्वागता में आप हमारे सहायक हो। सूक्त 15 संपूर्ण। सूक्त 16। आ त्वां वहन्तु हरयो वृषणम सोमपीतः इंद्र त्वा सुरचक्षः। हे बलवान इंद्रदेव, आपके तेजस्वी घोड़े सोमरस पीने के लिए आपको यज्ञ स्थल पर लाए। सूर्य के समान प्रकाशयुक्त ऋत्विज मंत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अथम ते स्तमो अग्नियो हृदय स्पृगम स्तम अथा सोमम सुतम पीबम। हे इंद्रदेव, यह स्तोत्र श्रेष्ठ, मर्मस्पर्शी और अवृक्त अत्यंत सुखकारी है। अब आप इसे सुनकर अभिभुक्त हो और सोमरस का प्राण करें। इंद्रदेव को यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि जो भी गुणगान
आपका स्तुति द्वारा किया जा रहा है, आप उसे सुने, आप उसे ग्रहण करें, श्रवण करें और साथ ही साथ सोमरस का पान करें। सेमम न काममा पूर्णम गोभिरश्व शतक्रतो सत्वाम त्वा स्वाधय। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, आप हमारी गौओं का, अश्वों का संबंधी कामनाएं पूर्ण करें। हमें मनोयोग पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। हमारी गौओं से अनुलक्षित या घोड़ों से अनुलक्षित, अश्वों से अनुलक्षित जो भी कामना है कि हमें इतनी गौएं चाहिए या इतने अश्व चाहिए, उन सभी जो भी हमारी कामना है, उन सभी प्रकार की कामनाओं को आप इंद्रदेव पूर्ण करें, ऐसी हम आपसे याचना करते हैं। सूक्त 16 संपूर्ण। अनुष्काम तर्य येथा मिंद्रा वरुणम राया तावाम नेदिष्ठम मीमहे। हे इंद्रदेव और वरुण देव, हमारी कामनाओं के अनुरूप धन देकर हमें संतुष्ट करें और हमारी प्रार्थना को आप सुने। यहाँ पर इंद्रदेव और वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है कि हमारी धन लक्षित जो भी प्रार्थना है आप उसे स्वीकार करें और उसे पूर्ण करें। इंद्रा वरुण नुनम वा शिशांतिषु दिश्वा असंभ्य सर्म यच्छत्तम। हे इंद्रा वरुण देव, हमारी बुद्धि सम्यक रूप से आपकी सेवा करने की इच्छा करती है, तो आप हमें शीघ्र नियम पूर्वक सुख प्रदान करें। सूक्त 17 संपूर्ण। सूक्त 18 सोमान स्वर्णम कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवंत य औषिज। संपूर्ण ज्ञान के अधिपति ब्रह्मणस्पति देव, सोम का सेवन करने वाले यजमान को आप उशीज के पुत्र कक्षीवान की तरह श्रेष्ठ प्रकाशक से युक्त करें। यहाँ पर जो सोम का पान करते हैं, वैसे जो यजमान है उसे आप किस प्रकार से पूर्ण और प्रकाशित करेंगे उसके बारे में कहा है। तो उन्हें आप इस तरह से उसीज के पुत्र कक्षीवान के जैसे श्रेष्ठ और प्रकाशित बनाए, वैसी यहाँ पर याचना की गई है। मान शंसो अरिरुषो द्रुति प्रणग्र मर्त्यवम रक्षाणो ब्रह्मणस्पति। हे ब्रह्मणस्पति देव, यज्ञ न करने वाले, अनिष्ट चिंतन करने वाले दुष्ट शत्रुओं का हिंसक दुष्ट प्रभात हम पर न पड़े, हमारी आप रक्षा करें। यहाँ पर ब्रह्मणस्पति देव से प्रार्थना की गई है अपनी रक्षा के लिए कि हमारे जो दुष्ट शत्रु हैं, जो कोई किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करते, जो हिंसक है, जो हमारा बुरा चाहते हैं, हम पर दुष्प्रभाव रखते हैं, वैसों की आप संहार करें और हमारी उनसे रक्षा करें। त्वम तम ब्रह्मणस्पते सोमम इंद्रश्च मर्त्यम दक्षिणाम पात्वहंसम। हे ब्राह्मणस्पते, आप सोमदेव, इंद्रदेव और दक्षिणा देवी के साथ मिलकर यज्ञादि अनुष्ठान को पूर्ण करने वाले हैं और मनुष्य पापों को नष्ट करने वाले हैं। आप हमारी उससे रक्षा करें। नराशंसम सुदृष्टम संप्रस्थम दिवो न सदमक्षम। भूलोक के सदृशम अदीप्तिमान, तेजवान, यशस्वी और मनुष्य द्वारा प्रशंसित सदस्मृति देव को हमने देखा है, जो आपके समान है। सूक्त 18 संपूर्ण। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। सूक्त 19 प्रतियम चारु मध्वरम गोपिथाया प्रहुयसे मरुद्वरग्न आगही। हे अग्निदेव, श्रेष्ठ यज्ञों की गरिमा के संरक्षण के लिए हम आपका आवाहन करते हैं, आपके मरुतों के साथ आमंत्रित करते हैं और आप देवताओं के साथ इस यज्ञ में पधारे। अग्निदेव को यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, याचना की जा रही है कि न केवल आप इस यज्ञ में पधारे, किंतु सभी देवी देवताओं को अपने साथ लेकर आएं। हे शुभ्रा धोरवर्पश सुक्षत्रासो ऋषादश मरुद्रग्नि आ गही। शुभ्र तेजो से युक्त तीक्ष्ण वेधक रूप वाले, श्रेष्ठ बल वाले, संपन्न और शत्रुओं का संहार करने वाले हे अग्निदेव, आप अपने साथ मरुद को भी लेकर पधारें। अभित्वाम पूर्व पीते है सृजामि सौम्यम मधु मरुद्रग्नि आ गही। हे अग्निदेव, सर्वप्रथम आपके सेवनार्थ यह मधुर सोमरस हम अर्पित करते हैं, अतः आप मरुतों के साथ यहाँ पर पधारें। अग्निदेव को बारंबार यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने साथ सभी देवी देवताओं के साथ मरुदगण को भी लेकर आए और यहाँ पर सोमरस का पान करें। सूक्त 19 संपूर्ण। ओम
श्री कृष्णार्पणमस्तु। सूक्त 20। अयम देवाय जन्मे स्तोमो विप्रेभिराशय अकारी रत्नघातम। ऋभुदेवों के निमित्त ज्ञानियों ने अपने मुख में इन रमणीय स्तोत्रों की रचना की है तथा उनका पाठ किया है, जिसका आप स्मरण करें, जिसे आप स्वीकार करें। यहाँ पर देवताओं से, देवियों से, अग्निदेव से, इंद्रदेव से सबसे प्रार्थना की जा रही है कि यहाँ पर जो भी रमणीय स्तोत्रों की रचना की गई है उनका यहाँ पर पाठ किया गया है। युवाना पितराना सत्य मंत्र रुजवय ऋभुवो विष्टय कृत। अमोघ मंत्र सामर्थ्य से युक्त सर्वत्र व्याप्त रहने वाले ऋभुदेव ने माता पिता में स्नेह भाव से संचरित कर उन्हें पुनः जवान बनाया है। पूरा जरा अवस्था से उन्हें युवा अवस्था को प्राप्त करवाया है। वैसे जो है वो है ऋभु खुद हैं। तो आपसे यहाँ पर स्तुति की गई है। अधारयंतो वहंतो भजन्ते सुकृतया भाग देवशु यज्ञम। तेजस्वी ऋभुदेवों ने अपने उत्तम कर्मों से देवों के स्थान पर अधिष्ठित होकर यज्ञ के भाग को धारण करने का अपना स्थान ग्रहण किया है, उसका सेवन किया है। ऋभुदेव ऐसे हैं कि उन्होंने अपने गुण से, अपने संस्कारों से अपने आप को इतना सामर्थ्यशाली बनाया है कि वो यज्ञ का भाग ग्रहण करने हेतु देवों के साथ समीप बैठकर उसका भोजन करते हैं, उसका सेवन करते हैं। यहाँ पर सूक्त 20 संपूर्ण। सूक्त 21। ता मित्रस्य प्रस्तस्य इंद्राग्नि ता हवामय सोमपा सोमपीते। सोमपान की इच्छा करने वाला मित्रता प्रशंसा के योग्य इंद्र एवं अग्निदेव को हम सोमरस पीने के लिए बुलाते हैं। जो कोई भी सोमरस की इच्छा करता है, जो ऐसा विशेष है, वो है इंद्रदेव और अग्निदेव। तो वैसे इंद्रदेव और अग्निदेव को हम आवाहन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर पधारें। ता महंता सदस्पति इंद्राग्नि रक्ष उज्जतम अप्रजा सत्वर्णि तृणम। देवों में महान इंद्र अग्निदेव सत्पुरुषों के स्वामी, राक्षसों को वशीभूत करने वाले, सरल स्वभाव वाला बनाने वाले, मनुष्य भक्षक राक्षसों को मित्र बांधव से रहित करके निर्बल बनाए। जो भी दुर्गुणों युक्त है, जो हिंसक है, उनमें आप अपना सामर्थ्य और आप अपने गुण और संस्कारों से इतना उसे विशेष बनाए कि वह निर्बल हो जाए जहाँ पर वो हिंसक है, और जो वो स्वार्थपूर्वक है वहाँ पर वो निस्वार्थ बने। सूक्त 21 संपूर्ण। ओम श्री कृष्ण।